नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 11 की। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां टोक्यो मांजी गैंग की मीटिंग हो रही होती है। ड्रैगन बताता है कि जैसा कि सबको पता है, उन्होंने ब्लैक ड्रैगन से समझौता किया था कि वो युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन सेकंड डिवीजन ने वो ट्रूस तोड़ दिया, जिसकी वजह से फर्स्ट डिवीजन माइकी और ड्रैगन कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हुए। और एंड रिजल्ट ये रहा कि ताइजू और ब्लैक ड्रैगन खत्म हो चुके हैं। इसलिए अब इस मुद्दे में कुछ लोग आगे आए और सबको बताया कि क्या हुआ था। इसलिए पहले हक्काई सिवा सेकंड डिवीजन का वाइस कैप्टन आ गया है। हक्काई अभी आगे आता है और कहता है कि ये शुरुआत उसके एक झूठ की वजह से हुई थी। तोमान इस लफड़े में पड़ गया, इसलिए वो सबसे माफी मांगता है। लीचो आगे आकर कहता है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से हक्काई जीत गया, बस काफी है, और ब्लैक ड्रैगन हार गया, ये काफी है। नाओ भी कहता है कि सही बात, ब्लैक ड्रैगन का हारना ही मैटर करता है, जिस पर सब एग्री होते हैं। मित्सुओ भी अभी कहता है कि हक्काई सेकंड डिवीजन का वाइस कैप्टन रहेगा। कि सब सहमत है इस बात से, जिस पर सब सहमत होते हैं और हक्काई हक्काई चीयर करते हैं। चीफ यू कहता है कि सिर्फ हक्काई को बचाने के लिए इतना कुछ करना पड़ा। अभी ड्राकेन कहता है कि अभी कोको और इनुपी आ गए हैं। इनुपी और कोको दोनों सामने आते हैं। वो कहते हैं कि 10th जनरेशन हार गई है और अब कोको और इनुपी ब्लैक ड्रैगन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने माइकी से बात करी और उन्होंने एक समझौता किया, जिस पर माइकी कहता है कि अब से ब्लैक ड्रैगन उनके अंडर काम करेगा और उन्हें संभालेगा फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन ताकेमिची। ताकेमिची कहता है कि लेकिन वो कैसे ये सब कर सकता है, जिस पर माइकी कहता है कि कोको और इनुपी की रिक्वेस्ट करने पर ही उनका ये डिसीजन है। इनुपी अभी कहता है कि वो ताकेमिची को नहीं बोलेगा कि वो उन पर ट्रस्ट करे, लेकिन जब भी उसे मदद चाहिए तो वो बस हुक्म कर दे, वो खड़े हो जाएंगे। चीफ यू ये समझता है कि ये कोई साजिश है। माइकी अभी कहता है कि एक और बात वो करना चाहता है क्रिसमस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। किसाकी आज से टोमान का हिस्सा नहीं है और उसे निकाला जाता है। ये सुन अभी सभी हैरान रह जाते हैं। चीफू अभी बताता है कि उसने माइकी को बताया था कि कैसे किसाकी ने क्रिसमस पर दखल अंदाजी करी, कैसे उसने धोखा दिया, और लेकिन उसे नहीं पता था कि माइकी किसाकी को बाहर निकाल देगा। किसाकी को ये सुन अभी यकीन ही नहीं होता कि माइकी मजाक कर रहा है ना, जिस पर माइकी कहता है कि उसे लगता है कि इस वक्त ये मजाक करने का समय है। हानमा अभी कहता है कि अगर किसाकी बाहर निकलता है तो 300 वाला और 50 मूवीज के मेंबर्स भी यहाँ से बाहर चले जाएंगे, तो मतलब टोमान फिर से 100 लोगों पर आ जाएगी। क्या यही चाहता है माइकी, जिस पर माइकी कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, टोमान वैसे भी अब बड़ा हो चुका है। तभी किसाकी कहता है कि हमारा गोल टोमान को बड़ा करने का था। माइकी कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट कर कर वो टोमान को बड़ा करना चाहता था। किसाकी ने चीफ्यू और ताकेमिची से झूठ बोला और यूजुआ को चाकू दिया। ये सुन सब समझते हैं कि किसाकी ने उन्हें धोखा दिया है। चीफ्यू अभी समझता है कि उसे नहीं पता था माइकी उसे बाहर निकाल देगा, लेकिन अब वो देखना चाहता है कि किसाकी क्या कहेगा। माइकी कहता है कि किसाकी के तरीके टोमान को बदलने के माइकी काफी दिनों से देख रहा है, लेकिन अब और नहीं। ये सुन किसाकी अभी कहता है कि माइकी कमजोर पड़ रहा है, ताइजू उनके लिए खतरा था, इसलिए उसने ये सब किया। वो आगे बढ़ता है लेकिन ड्रैगन उसे अभी रोक लेता है। तभी हानमा आगे आता है और कहता है कि उसे सुनना चाहिए कि क्या किसाकी कह रहा है। किसाकी आगे आता है और माइकी से कहता है कि वो उन विक्टर्स की बात सुन रहा है, लेकिन किसाकी की नहीं सुन रहा। ये माइकी का सपना है टोमान को बड़ा करने का, फिर सब उनके सामने झुकेंगे। किसाकी की बातों के साथ साथ अभी कड़ियाँ जुड़ती जाती है सीजन 1 एपिसोड 6 में, जब ड्रैगन ताकेमिची को बताता है कि एक वक्त पर किसाकी माइकी को बहुत मानता था। किसाकी की वो वाली बात भी कि वो सारी ड्रार्कनेस ले लेगा। सीजन 1 एपिसोड 15 की मोबियस की लीडर की बात, किसाकी का प्लान था कि ड्रैगन को मरवाना ताकि वो नंबर 2 बन सके, माइकी के क्लोज आ सके। किसाकी कहता है कि माइकी उसके बिना साइन नहीं कर सकता। सीजन 1 एपिसोड 18 की बात, जब वो कहता है कि मून भी खुद से साइन नहीं कर सकता, किसाकी अभी कहता है कि वो एक बार और सोच ले, वो माइकी की शैडो बन सकता है। माइकी को उतनी किसाकी की जरूरत है जितनी कि उसे, वो उसके बिना कुछ अपना सपना पूरा नहीं कर पाएगा। जिस पर माइकी कहता है कि उसके सपने में उसे किसाकी की खाली छवि की जरूरत नहीं है। इस देख अभी ताकेमिची समझता है कि क्या किसाकी टोमान से बाहर हो गया, क्या उसका मिशन पूरा हो चुका है। इसी के साथ मीटिंग अभी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट डे माइकी और ड्रैगन माइकी की बाइक को ठीक कर रहे होते हैं। माइकी कहता है कि वो ताकेमिची को लेने जा रहा है, जिस पर ड्रैगन कहता है कि माइकी एक बच्चे की तरह है,
ताकेमिची अभी यहाँ आता होगा, फिर भी माइकी वहाँ से निकल जाता है और अभी वो ताकेमिची को लेकर आता है। चीफू उसकी आंखें खोलता है और ताकेमिची देखता है कि एक बाइक यहाँ पर है। माइकी बताता है कि ये CB20 है, जिसे बाबू भी कहते हैं, उसकी बाइक की ट्विन। जब एक बार सिनिचिरो गाड़ियों का सामान लेने गया था, उसे ये मिली थी फिलीपींस के एक शहर में। वहाँ उसे माइकी की बाइक और इस बाइक का इंजन मिला था। उसने फिर पार्ट्स ढूंढे और माइकी की बाइक तो तैयार कर दी थी, लेकिन ये रह गई थी। इसलिए ड्रैकन और माइकी ने इसके पार्ट्स ढूंढकर इसे भी तैयार कर दिया और अब ये ताकेमिची की है। फर्स्ट डिवीजन कैप्टन बिना बाइक के थोड़ी अच्छा लगता है। इस पर ताकेमिची कहता है कि लेकिन ये तो खराब हो जाएगी। इस पर माइकी कहता है कि ये तो पहले से ही खराब पड़ी थी। ड्रैकन कहता है कि ये तो वो कर ही सकते हैं, आखिर उन्होंने सीजन 1 एपिसोड 12 में ताकेमिची की कीमती चीजें जो तोड़ी थी। चीफू अभी ताकेमिची को बाबू की राइड करने को बोलता है। माइकी ताकेमिची को सिखाता है कि कैसे ये चलानी है और रास्ते में वो उसे बताता है कि ये उसके भाई की किस्मत थी। जब उसे ये मिली, फिलीपींस में था वो, उस वक्त बहुत कोहरा था। उसके भाई के लिए वो दिन ऐसा था जैसे ये बाइक उसे बुला रही थी। जिस पर ताकेमिची कहता है कि फिर तो सही है, तो चलते हैं कभी। फिर वहाँ पे अभी ताकेमिची चीफू के साथ आ जाता है। चीफू कहता है कि ताकेमिची फ्यूचर में जाने की सोच रहा है। वैसे किसाकी हानमा अब बाहर हो चुके हैं रोमांस से, ब्लैक ड्रैगन उनके अंडर है। ताइजू भी मरा नहीं, तो मतलब ताकेमिची का मिशन यहाँ पूरा हो गया। तो फिर मिलते हैं 12 साल बाद। ताकेमिची अभी कहता है कि जाने से पहले वो कहना चाहता है कि चीफू का शुक्रिया, बिना उसके वो ये नहीं कर सकता था। जिस पर चीफू कहता है कि वो भी ये कहना चाहता था। 12 साल बहुत जल्दी बीत जाएंगे। अभी ताकेमिची नाओटो से मिलता है और कहता है कि वो हिना का ख्याल रखे। अब उसके हाथ में ही है हिना। नाओटो से हाथ मिलाने से पहले ताकेमिची एक बार अभी फिर सबसे मिलता है और बताता है कि किसाकी दुश्मन है। यही बाजी के आखिरी शब्द थे। किसाकी नहीं, पा चेन है 3rd डिवीजन का कैप्टन। मित्सुआ, ड्रैगन, पा, काजुटोरा, यही उसका खजाना है। और माइकी वादा करे कि वो एक नया एरा बनाकर रहेगा। पर माइकी कहता है कि अगर ताकेमिची उनकी मदद करे तो। चीफू अभी ताकेमिची के पास आकर कहता है कि बस करे, रुला रहा है वो अब उन्हें। ताकेमिची अभी कहता है कि एक फोटो ले लेते हैं। वो बता नहीं सकता कि क्यों, लेकिन अब वो उनसे दोबारा नहीं मिल पाएगा, एटलीस्ट पास्ट में तो नहीं। अभी ताकेमिची प्रेजेंट में आता है और देखता है कि वो जेल में नहीं है, तो मतलब हिना भी जिंदा होगी। तभी एक लड़की उसके पास आती है कि थैंक्स फ्यूनरल में आने के लिए। वो जानती है कि ताकेमिची आजकल काफी बिजी रहता है। ताकेमिची देखता है कि ये कौन है, जानी पहचानी लड़कियां लग रही हैं। वो लड़की अभी अपनी बहन को चुप कराती है। ताकेमिची समझता है कि इनका भाई मर चुका है और वो सुनता है कि इनका नाम लूना और माना है, मतलब ये मित्सुआ की बहन है। और वो भागता हुआ अंदर जाता है और देखता है कि मित्सुआ मर चुका है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 11 खत्म हो जाता है। एपिसोड 11 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।